हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मार्केटिंग मैनेजमेंट। आज हम इसका कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले हम इसका पेपर पैटर्न देखेंगे, उसके बाद इस बार की एग्जाम के लिए जब 50 मार्क हो गए तो हमको किस तरह की प्रिपरेशन करनी चाहिए, क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए जिससे कम प्रिपरेशन के अंदर भी हम पूरे के पूरे मार्क अचीव कर सके। और सबसे मोस्ट इस बार की एग्जाम के लिए कौन से IMP क्वेश्चन निकल के आते हैं, तो उस सबको लेकर मैं डिस्कशन करने वाला हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेपर पैटर्न को फटाफट देख लेते हैं। जैसे आप जानते हैं कि भाई हमारा जो पेपर है जो 2 सेक्शन में कन्वर्ट होने वाला है, जिसमें से जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा जिसमें आप जो आपके 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो चारों के चारों एक दूसरे के ऑप्शन में रहने वाला है। आपको इन 4 में से कोई भी 2 अटैम्प्ट करने हैं और वैसे आपके 40 मार्क कवर हो जाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को जो है 20 मार्क दिया गया होगा और लास्ट में आपको क्वेश्चन 5 बना के दिया गया 10 मार्क का। जब वो आप अचीव करोगे तो आपके 50 मार्क हो जाएंगे कवर। अब यहाँ पर जानते हैं जो 4 क्वेश्चन है वो हर एक यूनिट में से ही आना फाइनल होता है। मतलब यूनिट नंबर 1 में से पहला क्वेश्चन बनता है, 2 में से दूसरा क्वेश्चन, 3 में से तीसरा और 4 में से चौथा बनता है। ठीक है, भले इस यूनिट के अंदर एक से ज़्यादा चैप्टर हो, बट वो सारे चैप्टर मिला के क्वेश्चन 1 में ही आएंगे, दूसरे यूनिट के चैप्टर मिला के क्वेश्चन 2 में ही पूछे जाएंगे। वो आपको बेसिकली जानते होंगे। अब यहाँ पर क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पर अभी हर एक यूनिट में से कौन सा यूनिट हमको करना चाहिए, इस बार की एग्जाम के लिए कौन से 2 यूनिट रेडी करने चाहिए, वो भी मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या रहेगा, जैसे आप जानते हैं कि हमको इस पेपर के अंदर MCQ ही देखने को मिलने वाला है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के अंदर हमको MCQ ही देखने को मिलेगा, और जहाँ पर आपको 5 MCQ अटेम्प्ट करने के रहेंगे और जो 2 मार्क के हो जाएंगे ईच। बट ध्यान से पढ़िएगा, कहीं बार अगर 1 मार्क का हुआ तो 10 MCQ आपको अटेम्प्ट करने पड़ सकते हैं, तो ध्यान से रीड जरूर कीजिएगा। और ये MCQ का है, आपके बुक में आपको देखने को मिल जाएंगे, जहाँ तक वो उसमें से ही पूछा जाएगा। बट क्वेश्चन जो लॉन्ग होते हैं उसमें से भी बना के MCQ पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ में मैं बात करें तो भाई आपको कौन से 2 यूनिट रेडी करने चाहिए और क्यों करने चाहिए, और उनमें से कौन सा IMP क्वेश्चन निकल के आता है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए, आपकी इस बार की एग्जाम के लिए 4 यूनिट आपको करना ही नहीं चाहिए। ठीक है, 2 ही लिखना है तो आई थिंक 2 नहीं तो 3 कर लीजिए, बस उससे ज़्यादा मत कीजिए। तो कौन से 2 सबसे पहले करने चाहिए, चलिए मैं डायरेक्ट यहीं पर बुक में से आपको बता देता हूँ। देखिए, जो आपको 2 यूनिट करने चाहिए और उसके पीछे रीज़न क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे आपकी जो 4 यूनिट है ये कुमार प्रकाशन की बुक है, आपके पास सुधीर प्रकाशन भी हो सकती है, बट क्वेश्चन आपको सेम मिल जाएंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट यूनिट है इसमें कुल मिला के 14 क्वेश्चन दिए गए। सेकेंड यूनिट के अंदर कुल मिला के कितने क्वेश्चन है, 19 दिए गए। वरना आप चैप्टर देखोगे तो आई थिंक इसमें 2 चैप्टर दिए गए होंगे। यूनिट नंबर 3 के अंदर देख लो, आपको टोटल 38 क्वेश्चन दिए गए। आई थिंक इसमें 3 चैप्टर या 4 चैप्टर इन्वॉल्व किए गए। यहाँ पर यूनिट नंबर 4 के अंदर भी आप क्वेश्चन की संख्या देखो कितने सारे दिए गए, 27। इसमें 4 चैप्टर इन्वॉल्व किए गए, 4 मोस्ट टॉपिक इन्वॉल्व किए गए। तो अब यहाँ पर कौन से 2 ऐसे है टॉपिक जिसको पढ़ेंगे तो सबसे ज़्यादा फटाफट रेडी हो जाएगा और जिसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आने के चांसेस सेम टू सेम होते, तो वो हमारा है फर्स्ट यूनिट। जो फर्स्ट वाला यूनिट है वो आपको डेफिनेटली मेरी फर्स्ट चॉइस है कि आपको करना ही चाहिए। इसलिए नहीं कि क्वेश्चन कम है, इसलिए कि इसमें आने वाले क्वेश्चन मोस्ट ऑफ बेसिकली रिपीट होते ही है। और जो क्वेश्चन रहेगा आई थिंक 20 मार्क में 1 क्वेश्चन ही पूछा जाने के चांसेस ज़्यादा है। 10 मार्क में पूछने के चांसेस कम है, बट हो भी सकता है 10 मार्क में, बट एक क्वेश्चन डायरेक्ट 20 का आ सकता है। दूसरा कौन सा यूनिट आपको रेडी करना चाहिए तो मैं आपको बता दूं इसके अंदर। वैसे मैं बोलना चाहूँगा 4 तो आपको करना नहीं चाहिए, 3 जिसको करने की इच्छा वो कर सकता है, बट मेरा सेकंड चॉइस रहेगा भाई सेकंड यूनिट रेडी कर लीजिए। कौन सा यूनिट रेडी कर दीजिए, सेकंड। इसलिए कि क्वेश्चन कम है, इसलिए कि आने वाले क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और जो टॉपिक पढ़ने लायक है वो बहुत ईजी है। और यहाँ पे भी हमको 20 मार्क का एक क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल सकता है। वैसे हर एक यूनिट में हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो चलिए आपको क्लियर हो चुका होगा आपको कौन से 2 यूनिट रेडी करने चाहिए, बट आप चाहिए तो एक और यूनिट एक्स्ट्रा अपनी मर्जी से रेडी करके जा सकते हो। अब मैं IMP क्वेश्चन की बात करता हूँ तो मैं इन्हीं 2 यूनिट की IMP देना चाहूँगा, फर्स्ट यूनिट की और सेकंड की। थर्ड फोर्थ में से आप जो पढ़ना चाहते हैं आपकी मर्जी से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए डिस्कशन कर लेते हैं IMP क्वेश्चन की। तो फर्स्ट यूनिट जो है उसमें 2 टॉपिक इन्वॉल्व किया गया। गुजराती मीडियम वाला नंबर देखेंगे आपको सेम मिल जाएगा। तो उसके अंदर पहला मार्केटिंग का जो टॉपिक है उसका टॉपिक जो आएगा उसमें जो क्वेश्चन निकलते हैं, पहला जो सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये 2 जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं 14 मार्क वाली बात कर रहा, जो 20 में आएगा तो 2 क्वेश्चन को साथ में इन्वॉल्व करेंगे। जो स्कोप है, कार्य क्षेत्र और कोर मार्केटिंग, ये 2 टॉपिक साथ में पूछने के ज़्यादातर चांसेस है। और साथ में इसके मीनिंग तो आपको पढ़ ही लेने की व्याख्या। ठीक है, ये क्वेश्चन निकल के आता है। दूसरा जो क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है वो है मार्केटिंग प्लान
और मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस, मार्केटिंग प्रक्रिया। तो इन दोनों में से एक टॉपिक निकल के आता है। तो मैं यहाँ पे सजेस्ट करूँगा जो मार्केटिंग प्लान का टॉपिक है नंबर 11 और 12, ठीक है, इंपॉर्टेंस महत्व लिखा गया है मार्केटिंग प्लान को लेकर, योजना, ये पढ़ लेना है। और साथ में मार्केटिंग रिसर्च का टॉपिक जो है संशोधन वाला, उसके भी स्टार्ट ये एंडिंग के 13 और 14 पढ़ लेना चाहिए। अगर 13 नहीं पढ़ रहे, उसमें मीनिंग लिखा गया है, तो आप 14 तो जरूर पढ़ लीजिएगा। मीनिंग, डेफिनेशन, व्याख्या आपको पढ़ना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप जो दिए गए, प्रक्रिया जो दिए गए, वो आपको रीड करना। तो यहाँ पर मैंने ये दोनों को एक ही समझिएगा। फिर यहाँ पर 1 क्वेश्चन, ये सेकंड, ये थर्ड क्वेश्चन, और एक और जो क्वेश्चन करना है वो स्टार्टिंग का फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट, जिसमें आपको 21st सेंचुरी के अंदर किस तरह से मार्केटिंग करना चाहिए वो समझाना रहेगा। तो यहाँ पर कुल मिला के देखो तो 5 क्वेश्चन आपको रीड करने हैं। इसमें से आपको डेफिनेटली अगर 20 मार्क में आएगा तो भी एक मिल जाएगा, और 10 मार्क में आएगा तो भी आपको एक क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएगा। और प्लीज़ गुजराती मीडियम में नंबर चेकआउट कीजिएगा। देखिए सेकेंड, थर्ड, उसके बाद मैंने यहाँ पर 11, 12 और यहाँ पर 14 कहा गया है, और ये फर्स्ट वाला भी कहा गया है, ठीक है। और एक्स्ट्रा पढ़ने की इच्छा तो पढ़ सकते हो, कस्टमर ग्राहक के रिलेटेड 1-2 टॉपिक ऐसे एक्स्ट्रा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब तो 2 ही पढ़ना है, तो क्यों ना ज़्यादा क्वेश्चन पढ़े जाए। ये जो मैं दे रहा हूँ कम से कम दे रहा हूँ, ठीक है। अब आता हूँ मैं यूनिट नंबर 2 की, और यहाँ पर कौन से क्वेश्चन निकलते हैं पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे 2 टॉपिक को ही बताया गया है। देखिए, जिसमें से सबसे पहले जो कस्टमर बिहेवियर है, ग्राहक नु वर्तु, तो उसको टॉपिक को लेकर जो टॉपिक आ सकता है वो है फैक्टर अफेक्टिंग, असर कारक परिबल, ये पढ़ लेना प्लीज़। मीनिंग तो मैं हमेशा बोल रहा हूँ आपको पढ़ना ही है। व्याख्या, ये टॉपिक तो पहले पढ़ना है। अब फैक्टर अफेक्टिंग बोला मतलब इसके बारे में लिखने को पूछा जा सकता है, तो साथ में मीनिंग, व्याख्या पढ़ ही लेना है, हो गया। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक निकल के आता है यहाँ पर बाइंग डिसीजन प्रोसेस, ठीक है, ये देख लीजिएगा। नंबर 5 है इंग्लिश मीडियम वाले के अंदर, तो गुजराती मीडियम में भी सेम मिल जाएगा, आपको चेक कीजिएगा। उसके बाद ये 2 क्वेश्चन मैंने टिक किए यहाँ पर। अब यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन निकल के आता है, जो मार्केट सेगमेंटेशन है, उसका जो बेस है, ये वाला टॉपिक नंबर 13 का टॉपिक है, देख लीजिएगा गुजराती मीडियम में अच्छे से आपको मिल जाएगा। और उसके बाद जो निकल के आता है जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, उसकी स्ट्रेटेजी मतलब वही प्रक्रिया होगा, स्टेप होगा, ये एक रीड कर लेना है। तो यहाँ पर भी मैंने आपको 4 क्वेश्चन टॉपिक बताए, यहाँ 1, यह नंबर 2, उसके बाद ये नंबर 3 और ये 4, 4 क्वेश्चन ही बताया। बट एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन जरूर मैं बोलूँगा आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक यूनिट में से 5 क्वेश्चन तो आपको पढ़ने ही चाहिए, जिससे आपको फिक्स हो जाएगी भाई हमको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। देखो साथ साथ में आप चाहो ना तो इसकी जो इंपॉर्टेंस निकल के आ रहा है ना, जैसे ये इसका इंपॉर्टेंस है, ये पढ़ लेना चाहिए, महत्व, जैसे ये इसका इंपॉर्टेंस निकल के आ रहा है, ये इसका महत्व पढ़ लेना चाहिए। जस्ट रफली एक बार देख लेना चाहिए ऊपर से, तो आपका काम हो जाएगा। इसका एक टॉपिक और रह गया ब्रांड, लेकिन वो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट ये कम से कम जो मैं बोल रहा हूँ 2 टॉपिक तो आपको कवर कर लेना चाहिए ही, जितना मैंने आपको बताया। तो ये 2 यूनिट के अलावा तीसरे और चौथे में मैं आपको एमपी नहीं दे रहा हूँ, वो आपके ऊपर है, आप जो पढ़ना चाहिए पढ़ सकते हो। मैंने जो एमपी दी है प्लीज़ टोटली उस पर डिपेंड मत होइएगा। 90% चांसेस है कि भाई इसमें से आपको देखने को मिल जाएगा पेपर के स्टार्टिंग के 2 सेक्शन में, बट होने के लिए एग्जाम में कुछ भी हो जाता है, ठीक है। तो अगर पढ़ रहे हो तो ये क्वेश्चन पहले पढ़िएगा, फिर टाइम बचेगा तो उसके अलावा एक्स्ट्रा रीड जरूर कीजिएगा। तो ये मैंने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया। एमसीक्यू आप जानते हैं आपकी बुक के अंदर दिया गया, वहाँ से रीड कर लीजिएगा। एग्जाम में जो जहाँ तक है एक क्वेश्चन 20 मार्क का डायरेक्ट पूछेगा, या तो 10 में पूछेगा, बट 20 के ही होने के चांसेस है। तो ये हो गया कंप्लीट डिस्कशन। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। क्वेरी रहती है नेक्स्ट कौन सा वीडियो चाहते हैं वो भी मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एग्जाम के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।